हे एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किन्नान ऑप्शन हाउस से कई चीज़ें खरीदता है। पहली तो होती है वो 7 फ्लावर और एक वाइन की बोतल और फिर 7 स्वॉर्ड और एक फ्रेग्रेंस वाली बोतल होती है। इन सारी चीज़ को किन्नान ने ऑप्शन हाउस से फ्री में खरीदी थी और साथ में किन्नान ने ऑप्शन हाउस के फर्स्ट फ्लोर से कुछ हाई ग्रेड की पिल्स भी खरीदी थी। और जब किन्नान ऑप्शन हाउस से अपनी सारी चीज़ों को लेकर के निकल रहा होता है तभी गॉन्जी रास्ते में रोक करके किन्नान को खड़ी खोटी सुनाता है और उसे काफ़ी सारी धमकी भी देता है, क्योंकि ऑप्शन हाउस में किन्नान ने जो स्वॉर्ड खरीदी थी वो स्वॉर्ड लेने के लिए गॉन्जी आया था। अब आगे तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि किन्नान अपने मेंशन में आकर के उस वाइन की बोतल को खोल देता है और अपनी ब्लड से उसे रिफाइन करने लगता है। और तभी वो देखता है कि वहाँ पे चारों तरफ इतनी हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने लगती है, जिसकी वजह से वो भी देख नहीं पाता और वो हैरान हो जाता है कि आखिर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया। और वो यहाँ सोच रहा होता है कि कहीं मैंने गलती से किसी डेमन को तो अवेक नहीं कर दिया है, कि अपने ब्लड से मर्ज करके कहीं ये मेरे लिए मुसीबत ना बन जाए। किन्नान इन सब चीज़ों को सोच के काफ़ी परेशान हो रहा होता है। तभी किन्नान देखता है कि वो जो वाइन बोतल से हर्ब निकला होता है वो किन्नान के डेस्क पे रखी हुई सारी स्पिरिचुअल चीज़ें को रिफाइन करके कंज्यूम कर लेता है। और ये चीज़ को देख करके किन्नान एकदम भड़क जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे डेस्क पे रखी हुई सारी चीज़ों को रिफाइन कर ली। वो सिर्फ उस 7 स्वॉर्ड को छोड़ करके उन 7 फ्लावर, हाई ग्रेड की पिल्स और सारी चीज़ों को अपने अंदर रिफाइन कर लेता है। और ये देख करके किन्नान भड़क जाता है और उस रूट से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे सारी चीज़ों को रिफाइन कर लिया, चुपचाप मेरी सारी चीज़ों को मुझे वापस कर दो। किन्नान ये कह करके उस रूट को पकड़ने लगता है और कहता है आज कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे अंदर से अपनी सारी चीज़ों को बाहर निकाल करके रहूँगा। और वो अपने रूम में यानी कि मेंशन में चारों तरफ कूद फान करने लगता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी किन्नान उसे पकड़ नहीं पाता है और तभी किन्नान अपनी क्लोन टेक्निक को परफॉर्म करता है और अपने 9 क्लोन बना करके उस मैजिकल हब्स को पकड़ने लगता है। मगर फिर भी किन्नान उस मैजिकल हब्स को नहीं पकड़ पाता और यहाँ पे किन्नान एकदम चिढ़ सा जाता है और कहता है कि आखिर ये क्या चीज़ है, मेरे क्लोन्स को भी इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। आज कुछ भी हो जाए मैं इस चीज़ को कैसे भी पकड़ के रहूँगा और आज तक कोई भी मुझे इतना परेशान नहीं किया है। और ये कह करके वो उस हब से कहता है कि चुपचाप तुम मेरी सारी चीज़ों को वापस कर दो। और तभी किन्नान अपनी गॉड आई को एक्टिवेट करके उस चीज़ को ऑब्जर्व करने लगता है और तभी वो देखता है उस मैजिकल हब्स में एक क्यूट सी लिटिल बेबी की स्पिरिट है। ऐसी स्पिरिट को देख करके किन्नान एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि किन्नान ने आज तक अपनी लाइफ में ऐसी स्पिरिट को नहीं देखा था। तभी किन्नान कहता है आखिर मैंने यहाँ कौन सी गलती कर दी, कहीं मेरे ऊपर आसमान ना टूट पड़े, आज तो मैं गया। तभी किन्नान कहता आखिर तुम हो कौन। तभी वो क्यूट गर्ल कहती है कि जैसा कि तुमने मुझे अपने ब्लड से रिफाइन करके अपनी बॉडी से मुझे मर्ज कर दिया है, तो आज से मैं तुम्हारी मालकिन हुई और तुम मेरे गुलाम हुए, तो मैं जो भी कहूँगी तुम्हें वो करना होगा। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे और भूख लगी है, तो जा कर के मेरे लिए कुछ वाइन की बोतल और ढेर सारे स्पिरिचुअल पिल्स और कई सारे डिवाइन ट्रेजर्स लेकर के आओ। ये सुन करके किन्नान का पारा और गर्म हो जाता है और उसे याद आता है कि इसने उसकी सारी चीज़ों को खा लिया है। और इसी वजह से किन्नान फिर से उसको पकड़ने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि मैं घंटा तुम्हारा नौकर बनूंगा और मैं आज तक किसी की गुलामी नहीं किया हूँ। ये कह करके वो फिर से उस क्यूट बेबी को पकड़ने लगता है और वो छोटी सी बच्ची शैतानी करते हुए चारों तरफ उसके रूम में घूमने लगती है। अभी किन्नान के मेंशन के बाहर कई सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो कहते हैं आखिर इस घर से कैसी आवाज़ आ रही है और यहाँ रहने के लिए कौन आया है, ये कौन सा अश्लील बंदा है, कभी वो पलंग तोड़ता है तो कभी आवाज़ें निकालता है अलग अलग तरीकों की, कहीं यहाँ पे वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। तभी हम देखते हैं किन्नान के मेंशन के पास में ही गॉन्जी भी खड़ा होता है और कहता है किन्नान तुम अपनी इस जीत के बदले काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हो, कुछ पल के लिए तुम अपनी खुशी मना लो, आने पे मैं सारा हिसाब बराबर कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं किन्नान बेचारा उस क्यूट सी बेबी को पकड़ते पकड़ते थक जाता है और वो वहीं पे लेट जाता है और कहता है कि आज तक मुझे जितना तुमने परेशान किया ना उतना आज तक किसी मेरे एनिमी ने भी नहीं किया होगा। और ये कहते हुए बेचारा लड़खड़ाते हुए अपने बेड के पास जा रहा होता और यहीं से ही शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है कि गॉन्जी अपने मास्टर के पास आ जाता है और उन्हें ग्रीट करता है और उसके मास्टर बैठ के कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। अभी गॉन्जी के मास्टर गॉन्जी से कहते हैं कि गॉन्जी मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ और तुम मेरे काफ़ी भरोसेमंद डिसाइबल हो, इसलिए मुझे एक काम मिला हुआ है जो काम
लिन ने मुझे दिया हुआ है, तो तुम क्या वो काम करना चाहोगे? बस तुम्हें इतना सा काम करना है कि एक डिसेबल के ऊपर नज़र रखनी है। ये सुन कर के गोंजी वहाँ पे तैयार हो जाता है। तभी उसके मास्टर कहते हैं इस काम में कोई भी लापरवाही तुम बिल्कुल भी मत करना। गोंजी भी वहाँ पे तुरंत हाँ बोल देता है और तभी उसके मास्टर एक पेंटिंग को निकाल करके गोंजी की तरफ थ्रो कर देते हैं और गोंजी भी उस पेंटिंग को अपनी तरफ आता हुआ देख करके कुछ पल के लिए हैरान होता है और उससे पकड़ लेता है। और जैसे ही वो उस पेंटिंग को खोलता है तो वो देखता है कि अंदर जो पेंटिंग होती है वो किन्नान की ही होती है। गोंजी तो वैसे ही किन्नान से अपना बदला निकालना चाहता था और उसे तो अब उसके मास्टर से भी परमिशन मिल चुकी थी और वो कहता है कि किन्नान बस मुझे मौका मिलने दो, मैं तुम्हारी जान लेकर के रहूँगा। और वैसे भी मुझे मेरे मास्टर ने भी ये परमिशन दे दी है तुम पर नज़र रखने के लिए। मेरी तो चांदनी ही चांदनी हो गई। और तभी हम देखते हैं किन्नान अपने रूम में बैठ के कल्टिवेशन करने लगता है और उसे कल्टिवेशन करते करते सुबह हो जाती है और वो बॉडी टेम्परेनिंग के 9th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर जाता है। किन्नान इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि मानना पड़ेगा मुझे ये जो नया मेंशन मिला हुआ है इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा थिक है, जिसकी वजह से मैं कल्टिवेशन बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहा हूँ। और अगर मेरे पास मेरी सारी पिल्स और ट्रेजर्स होते जो कि मैंने ऑप्शन हाउस से लिया हुआ था, तो मैं अगर उसे रिफ़ाइन कर लेता तो मैं पक्का इनेट रैलम को भी ब्रेक थ्रू कर चुका होता। मगर ये जो क्यूट सी बेबी है ना, उसने सारे के सारे ट्रेजर्स को रिफ़ाइन करके मेरी वाट लगा दी। इस वजह से किन्नान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि जितना मुझे उस छोटी सी बच्ची की स्पिरिट ने परेशान किया ना, उतना तो आज तक मुझे किसी ने भी नहीं किया है। अगर वो मेरे हाथ लग गई ना तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उस बदमाश सी बच्ची ने मेरी सारी हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल पिल्स और साथ में कई सारे ट्रेजर्स को भी रिफाइन कर दिया, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। इतना परेशान तो मैं आज तक कभी भी नहीं हुआ था। अगर वो मुझे मिल गई ना तो मैं अपने पंच से उसे मार मार के उसके चेहरे का नक्शा बदल दूंगा। और तभी किन्नान को बाहर से आवाज़ आती है। तभी किन्नान बाहर आता है और वो देखता है कि उससे मिलने के लिए उसके दोस्त आए हैं, जाओलिंग और चुनयुन। वो दोनों आकर के किन्नान को अपने अपने मेंशन के बारे में बता रहे होते हैं। तभी चुनयुन अपने पास से एक लेटर निकाल के किन्नान को देती है और कहती है ये लेटर तुम्हारे मेंशन के बाहर था। और तभी किन्नान उस लेटर को निकाल करके पढ़ने लगता है और उसमें लिखा होता है कि किन्नान को एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया है और ये कंपटीशन होने वाला था नानगॉन सिटी में। और नानगॉन सिटी जो थी वो गोंजी की ही सिटी थी। तभी किन्नान की ये बात सुन करके चुयुन और जॉलिंग कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि हाल ही में तुम्हारी ऑप्शन हाउस में गोंजी से लड़ाई हुई थी। अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो ज़रूर गोंजी ने तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई प्लान तैयार रखा होगा, क्या पता तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ। ये बात सुन करके किन्नान कहता है कि इसमें आगे और भी कुछ लिखा है। इसमें लिखा है कि अगर मैं उस कंपटीशन में जीत जाता हूँ और टॉप 5 की रैंकिंग में आ जाता हूँ तो मुझे ढेर सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और तभी किन्नान अपने मन में कहता है वैसे भी मेरे पास जितने भी ट्रेजर्स थे वो बच्ची ने सारे के सारे ट्रेजर्स को रिफाइन कर लिया, शायद मुझे वहाँ जाना चाहिए। मगर जाओलिंग और चुनयुन उसे मना कर रहे होते हैं, क्योंकि जो गोंजी होता है वो एक काफ़ी ज़्यादा शातिर और बदमाश बंदा होता है। मगर किन्नान कहता है कि जो भी होगा सो देख लिया जाएगा, फ़िलहाल के लिए मुझे वहाँ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये गोंजी कैसा बंदा है। और मैं जानता हूँ कि उस कंपटीशन के दौरान गोंजी मुझे हर्ट करने की कोशिश करेगा, मगर मैंने भी कोई कच्ची खेत की मूली खा के नहीं रखी है, मैं उसका करारा जवाब दूंगा। ये बात सुनकर के चुयुन और जाओलिंग वो दोनों कहते हैं किन्नान तुम कभी नहीं बदलने वाले हो, अगर तुम चाहते हो ऐसा तो तुम उस कंपटीशन में जा सकते हो। तभी किन्नान कहता है हाँ मैं वहाँ पे जाऊँगा। तभी चुयुन कहती है कि जैसा कि मैं देख पा रही हूँ तुम इस समय बॉडी टेम्परेनिंग के 9th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुके हो, तो मैं चाहती हूँ तुम जल्दी से जल्दी इनेंट रैलम पे ब्रेक थ्रू कर जाओ और साथ में तुम अपनी फिजिकल ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दो, जिसकी वजह से तुम्हारी फिजिकल बॉडी भी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। किन्नान चुयुन की बात ये सुन करके एग्री करता है और कहता है कि मैं आज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दूंगा और अपनी फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी कल्टीवेशन पे भी और ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि मैं अगर इनेट रैलम पे पहुंच जाऊंगा तो मैं गोंजी का मुकाबला उस कंपटीशन में कर सकता हूं। और अगर जियांतियान रैलम का भी कोई बंदा आ जाएगा तो भी मैं उसे कड़ी टक्कर दे सकता हूँ। और मैं कैसे भी करके टॉप 5 में अगर आ गया तो मुझे ढेर सारे रिवॉर्ड्स और कई सारे स्पिरिचुअल हाई ग्रेड के पिल्स भी मिलेंगे। और तभी चुयुन कहती है कि तुमने सही कहा। और तभी
सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि किन्नन अपनी स्वॉर्ड को बड़े से पत्थर में घुसेड़ के स्वॉर्ड को गदा बना करके वहाँ पे अपने आर्म्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है, बिल्कुल एक बाहुबली की तरह। और तभी किन्नन को परेशान करने के लिए वो क्यूट सी बच्ची भी आ जाती है और कहती है, किन्नन तुम मेरे नौकर हो, मुझे भूख लगी है, मुझे ला करके ढेर सारी वाइन और कई सारे स्पिरिचुअल पिल्स दो, वरना मैं आज तुम्हें ट्रेनिंग करने नहीं दूंगी। किन्नन कहता है, मैं घंटा तुम्हारा कोई नौकर हूँ, मैं तो आज तक किसी का सुना नहीं और तुम मुझे ये कह रही हो। और तभी किन्नन वहाँ पे इनक्लाइन डिप्स मारने लगता है और अपने पैर के ऊपर कई सारे वेट लगा देता है, मगर वो बच्ची किन्नन को और भी ज़्यादा तंग करने लगती है और कहती है कि अगर तुम मुझे कुछ खाने को नहीं दोगे ना तो मैं यहाँ पे किसी भी तरीके की फिजिकल ट्रेनिंग नहीं करने दूंगी। किन्नन उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है और वहाँ पे वो अपनी फिजिकल ट्रेनिंग को आगे बढ़ा रहा होता है। तभी वो क्यूट सी बेबी बदमाशी करते हुए किन्नन के उस बड़े से रॉक पे जाकर के लेट जाती है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस रॉक को दबाने लगती है और वो रॉक काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता है। किन्नन कहता है, तुम चुपचाप मेरा पीछा छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। अभी वो क्यूट सी बच्ची कहती है कि ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, तुमने मुझे अपनी ब्लड से रिफाइन करके अपनी बॉडी से मर्ज कर लिया है, तो तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारा पीछा ऐसे छोड़ने वाली हूँ। और किन्नन को ऐसे प्रैक्टिस करते हुए काफ़ी टाइम बीत जाता है और वो अपने मेंशन में वापस आकर के कल्टीवेशन करने लगता है और कहता है कि अब लगभग 10 दिन हो चुके हैं मुझे फिज़िकल ट्रेनिंग और साथ में कल्टीवेशन करते करते, और अभी तक मैं अपने इंडियन ट्रेलम पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया हूँ। अगर मेरे पास वो सारी पिल्स और मैजिकल हर्ब्स होते तो मैं पक्का ब्रेक थ्रू कर चुका होता, मगर ये जो क्यूट सी बच्ची है जो कि एक नंबर की शैतान और डीमन है, उसकी वजह से मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया हूँ। तभी वो बच्ची आ जाती है और कहती है, किन्नन मैं तुमसे इतने दिन से कह रही हूँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। और किन्नन उसकी बात को नहीं सुनता है और वहाँ बैठ करके कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो बेचारा ब्रेक थ्रू तब भी नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास उतनी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होती है। अभी वो क्यूट सी बच्ची किन्नन को देख करके कहती है, तुम तो अभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे हो और बल्कि ब्रेक थ्रू भी नहीं कर पा रहे हो, मुझे नहीं पता था कि मेरा गुलाम इतना ज़्यादा कमज़ोर होगा। खैर कोई बात नहीं, तुम मेरे गुलाम हो तो मैं तुम्हें एक फेवर तो दे ही सकती हूँ। ये सुन करके किन्नन कहता है कि तुम सिर्फ खाने के अलावा और मेरी चीज़ों को चुराने के अलावा और कौन सा फेवर कर सकती हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम एक चोर हो, तुमने मेरी सारी पिल्स को खा करके मेरा नुकसान कर दिया। तभी वो क्यूट सी बच्ची अपने बॉडी से एक लिक्विड निकालती है जो कि एक जेड लिक्विड होता है, वो किन्नन के फोरहेड में वो लिक्विड ट्रांसप्लांट कर देती है, जिसकी वजह से किन्नन की बॉडी में एक हाई अमाउंट का स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने लगती है। ऐसी वायलेंट एनर्जी को देख करके किन्नन कहता है कि मैं इन सारी एनर्जी को अपने हर एक वेंस में महसूस कर पा रहा हूँ, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि ये आखिर चीज़ क्या थी, तुमने मुझे ऐसी क्या चीज़ दे दी, वो कैसा लिक्विड था। तभी किन्नन बिना देर के वहाँ कल्टीवेशन करने लगता है और अपने मन में कहता है कि मानना पड़ेगा इस छोटी सी बच्ची ने मुझे एक अलग सा ही लिक्विड दिया जिसके बारे में मैं नहीं जानता था। सारी बातें सोच करके किन्नन वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी वो क्यूट सी बच्ची कहती है, किन्नन बेहतर ये होगा कि तुम फिलहाल कल्टीवेशन पे ध्यान दो, बेवजह मेरे बारे में अपने मन में बुराई मत करो। किन्नन इस चीज़ को सुन करके काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो जो क्यूट सी बच्ची होती है किन्नन की बॉडी से मर्ज हो चुकी थी, वो किन्नन की बातें भी सुन सकती थी। तभी किन्नन वहाँ पे फाइनली ब्रेक थ्रू कर जाता है और वो एनेट रेलम पे पहुँच जाता है, जिसकी वजह से उसके मेंशन से काफ़ी ह्यूज अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने लगती है और यहाँ पे फाइनली किन्नन ने एक और ब्रेक थ्रू कर चुका होता है। तभी किन्नन कहता है कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं सिर्फ एक छोटी सी ड्रॉप की वजह से यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ। तभी किन्नन कहता है कि मुझे शायद इस छोटी सी बच्ची से दोस्ती करके रखनी चाहिए क्योंकि इसके पास एक अलग ही तरीके की पावर है, क्योंकि भले ही ये मेरी सारी स्पिरिचुअल पिल्स को खा लेती है और मेरे ट्रेजर्स को, बदले में ये मुझे भी कुछ रिवॉर्ड्स देती है, शायद मुझे इसका गुलाम बन जाना चाहिए। तभी किन्नन कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं इसका गुलाम नहीं बनूंगा, हाँ इसे जब भी भूख लगेगी तो मैं कई सारी पिल्स और डिवाइन ट्रेजर्स इसे दे सकता हूँ। तभी वो बच्ची कहती है, तुम मेरे गुलाम हो और कुछ भी नहीं। तभी किन्नन कहता है, अगर तुमने ज़्यादा बोला ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तभी वो बच्ची कहती है, तुम बच्चों की तरह बिहेव क्यों करते हो, मैं एक छोटी बच्ची हूँ, तुम नहीं गधे कहीं के। और तभी इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। तभी किन्नन कहता है, ठीक है तो तेरा, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, बट तुम्हें जब भी भूख लगेगी मैं तुम्हें फीड करूंगा और ढेर सारे स्पिरिचुअल पिल्स और कई सारे वाइन्स की बोतल्स भी दूंगा, मगर बदले में तुम्हें मुझे ऐसे ही ढेर सारे मैजिकल्स रिवॉर्ड्स देने होंगे। वो बच्ची भी इस चीज़ के लिए मान जाती है, मगर कहती है जब मेरा मन होगा तो ही मैं दूंगी, वरना मुझसे कोई उम्मीद लगा के तुम मत रखना। किन्नन इस चीज़ को सुन करके वहाँ पे भड़क जाता है और गुस्से से अपनी एनर्जी को
वहाँ पे रिलीज़ करता है। वो बच्ची भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी अपनी एनर्जी को रिलीज़ करती है। तभी किन्नन हार मान के बैठ जाता है और कहता है कि मैं अब इस बच्ची से लड़ नहीं सकता हूँ, अगर मैं लड़ूंगा ना तो मैं इसे कभी नहीं पकड़ पाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। और ये कहते हुए यहीं हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ अगर चैनल पे नया हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।